गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि है स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सेंस। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल नाउन या उसका प्लूरल सेंस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस क्या कहता है? In a singular sense, statistics refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data। हम सब लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमेशा न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा में ही इस्तेमाल की जाती है। कभी क्वालिटेटिव डेटा या फिर हम लोग रिटन फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी नंबर्स की बात होगी, क्वांटिटेटिव डेटा की बात होगी, वहीं पे स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए 5 पॉइंट्स बोले हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब वो टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसका, कैसे उसको हम प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन, उसके एनालिसिस मतलब कैसे हम वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे, उसको हम लोग एवरेज निकाल के या परसेंटेज निकाल के उसके एनालाइज करके, और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन क्या क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके रिजल्ट से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उन सब चीज़ों को जब हम एक जगह रख के एक जगह उसको इस्तेमाल करके जब इस्तेमाल करते हैं तब उसको कहा जाता है कि हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पे 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरा जो आपकी बुक है वो इन 5 चीज़ों पे डिपेंड है। पूरी क्या चीज़ है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी या स्टैटिस्टिक स्टडी का स्टेजेस क्या हो जाएंगी? सबसे पहले होता है, देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसे हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास आपने 100 फॉर्म आए आपके पास। अब वो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा आपके पास आ गया है, रॉ फॉर्म में आ गया है, वो डाटा 100 फॉर्म आपके पास हैं, तो आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया। तो पहली स्टेज हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जो डाटा आपने कलेक्ट किया है रॉ फॉर्म में, वो आपके पास ऊपर नीचे सब तरीके से है। अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अब मतलब उसको सीरियल नंबर से लगाना, या उसे टेबल्स के फॉर्म में एक तरीके से लिख के रखना, या टैली बार। आपने टैली बार देखा होगा, अपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा। टैली बार मतलब इस तरीके से कि कितने फॉर्म आपके पास आए हैं, 1 2 3 4 फिर 5, फिर 1 2 3 4 5। इस तरीके से टैली बार के माध्यम से उसको काउंटिंग करके उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना। फिर बात आती है, थर्ड स्टेज होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किस तरीके से हम उस डेटा जो कलेक्ट किया है उसको फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम उस डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डेटा को जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उतने अच्छे से ही आप लोगों को उसको समझा भी सकते हैं। आप डेटा को जैसे प्रेजेंट करेंगे, सामने वाले को जिसको आप समझा रहे हैं उसको जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, उस डेटा को जितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उतने अच्छे से ही वो समझ पाएगा। अगर आप डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सही से तो वो समझ भी नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है? कई फॉर्म्स में होता है। टेबल्स के फॉर्म में कर सकते हो, ग्राफ्स के फॉर्म में कर सकते हो, डायग्राम के फॉर्म में कर सकते हो, पाई चार्ट होता है, हर तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर सकते हो। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, डाटा को एनालाइज करना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, इन सब माध्यम से उसका डेटा को एनालाइज किया जाता है। फिर और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि क्या रिजल्ट निकलेगा, कि हमने कोई मान लीजिए डेटा को एनालाइज कर लिया, रिजल्ट निकाला, अच्छा फिर उस पर इंटरप्रेटेट करते हैं कि अच्छा ये इसको करने से ये चीज़ होगी या इसको करने से ये चीज़ होगी, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये पाँचों जो स्टेजेस हैं ये पूरी आपकी बुक को कवर करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेज 1, स्टेज 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, स्टेज 3 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टेज 4 एनालिसिस ऑफ डेटा और स्टेज 5 इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा।
ये पाँचों पॉइंट आपके पूरी बुक को कवर कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, जब हम इन सब पांचों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा हम कर लेंगे, लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा होगा कैसे? कोई तरीका होगा, कोई मेथड होता होगा, कोई टेक्निक होती होगी ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सकें, उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कलेक्ट करने के लिए कोई टेक्निक या मेथड होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए भी कोई टेक्निक या मेथड होगी। एनालिसिस करने के लिए भी टेक्निक या मेथड होगी। इंटरप्रेट करने की भी टेक्निक या मेथड होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन सबको करने के लिए जो टेक्निक्स और मेथड्स का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। देखिए क्या लिखा है, ईच स्टेजेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स स्टडी, सब स्टेजेस, इन जो स्टेजेस हैं आपकी, इनको स्टडी करने इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स। एक कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक्स स्टडी को स्टडी करने के लिए। टेक्निक्स और मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो उन टेक्निक्स और मेथड्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनको स्टडी करने के लिए, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल्स टूल्स। जो भी हम टेक्निक्स या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्या टेक्निक्स होती हैं, तो आप इस बुक में देखिए, आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी एंड द रिलेटेड स्टैटिकल टूल्स। कौन सी स्टेज को स्टडी करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें बताया गया है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने की दो टेक्निक्स होती हैं, सेंसस और सैम्पल टेक्निक। सेंसस मतलब कि हम कहीं किसी क्लासरूम में गए और पूछ लिया सब बच्चों से कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने क्या हैं, सब ने बताया, उसका एवरेज निकाल दिया, तो मालूम पड़ गया कि हमने ये कलेक्ट हो गया डाटा। एक तो सेंसस टेक्निक होती, एक होती सैम्पल टेक्निक। सैम्पल जैसे आपने अपना ब्लड दिया, आप सैंपल देते हो ना, ब्लड टेस्ट के लिए आप सैंपल देते हो। या फिर न्यूज़ चैनल्स आप देखते होगे, न्यूज़ चैनल्स में वो कभी कभी ये बताते हैं कि मतलब अब सबसे तो जैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये बताते हैं न्यूज़ वाले कि ये पार्टी जीतेगी, कि ये वाली पार्टी जीतेगी। तो कैसे इसको निकालते हैं, वो सैम्पल टेक्निक के माध्यम से उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर निकालते हैं। मान लीजिए अब हर आदमी से तो पूरे देश के हर आदमी से तो नहीं पूछ सकते हैं, तो वो सैम्पल चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में जाके वो कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी आदमी से पूछ लिया, तो ऐसे 100 लोगों से बीच में पूछने से फिर वो उसका निकाल लेते हैं एवरेज कि चलो इतने लोगों ने इस पार्टी को वोट माना है, तो वो इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी जीतेगी। तो सैम्पल टेक्निक हो जाती है। फिर होता है सेकंड स्टेज में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एज ए डेटा होता है या टेलीवार मैंने आपको समझाया कि वही जब हम उसको इसके माध्यम से कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, 1 2 3 4 4 फॉर्म हो गए, एक 5वां फॉर्म हो गया, 1 2 3 4 फिर 5वां फॉर्म हो गया। इस तरीके के माध्यम से उसे हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेज होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कैसे होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप कई तरीके से कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में कैसे करोगे, मान लीजिए आपने एक टेबल बना ली, रोज़ और कॉलम्स के माध्यम से टेबल बना ली, ठीक है, तो इसके 1 2 3 4 लिख के और टेबल के माध्यम से जाएगा। ग्राफ के माध्यम से हो सकता है, मान लीजिए आपने कहा हिस्टोग्राम के माध्यम से, तो हिस्टोग्राम के माध्यम से आप कर लेंगे, या बार चार्ट के माध्यम से करेंगे, तो बार चार्ट के माध्यम से आप ये समझा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बार चार्ट के माध्यम से हो जाता है टेक्निक्स। या फिर आपका हो जाता है डायग्राम के माध्यम से, पाई चार्ट भी आप जानते हो, पाई चार्ट कई बार बनाया होगा आपने इस तरीके से हर तरीके में परसेंट लिख के बना दिया, तो ये पाई चार्ट हो जाता है। इस तरीके के माध्यम से भी आप डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज होती है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस होता है मतलब उस जो डाटा हमने प्रेजेंट किया है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जिस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब उसका एनालाइज करना है कि हमने डाटा कलेक्ट किया उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमेशा एक प्रीडिटरमाइंड पर्पस से की जाती है। तो प्रीडिटरमाइंड पर्पस को करने के लिए हमें उसका एनालाइज करना ही पड़ेगा ताकि हम उसका किसी रिजल्ट पे पहुंच सकें। तो एनालाइज करते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं,
कोई डेटा हमने कलेक्ट किया उसका परसेंटेज निकाल दिया या उसका एवरेज निकाल दिया, कोरिलेशन कर लिया, मीन मीडियन मोड, ये सब चीज़ें एनालिसिस ऑफ डेटा में आ जाती हैं। और फिर फिफ्थ स्टेज होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब जो भी हमने परसेंटेज या एवरेज निकाला है उसके माध्यम से ये हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि उसका क्या असर पड़ेगा, क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है, क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले चीज़ पे कि अच्छा हमने ये काम किया है तो अच्छा ये काम होगा, या ये चीज़ निकली है तो इससे ये चीज़ होगी। तो इंटरप्रेटेट करते हैं हम उस डेटा को कि इससे ये चीज़ होगी, हमें ये रिजल्ट आया है तो ये चीज़ होगी, ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो जाता है। तो आज का इतना ही रखते हैं, सिर्फ छोटा सा वीडियो है ये, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन। इसमें आपकी बुक में सब कुछ साफ साफ दिया हुआ भी है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आप लोग इस बुक को ख़रीद लीजिए, आपकी बुक में सब कुछ कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके नेचर्स और स्कोप क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। और कल लास्ट वीडियो होगा, इसको फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।